राजस्थान में शुक्रवार को कई जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले गिरे, तो वहीं जोधपुर और जैसलमेर जिले में 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। इधर अजमेर, बीकानेर, टोंक में भी कुछ स्थानों पर बारिश हुई। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में ये बदलाव हुआ। वहीं बात करें राजधानी जयपुर की, तो पिंक सिटी में रात भर तेज हवा चली, साथ ही हल्की बूंदाबांदी हुई। जोधपुर के लूणी, भोपालगढ़ एरिया में तेज बारिश हुई। इधर जैसलमेर और नागौर के चेरा में बारिश के साथ ओले गिरे। इससे सभी शहरों में दिन का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम केंद्र जयपुर ने शनिवार को भी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राज्य के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में मेघ गरजने के साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का आज 45वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर राज्य संबंध के भाजपा जिला कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बहरच और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर झंडा फहराया, जिसके बाद पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर जिला कार्यालय के मंत्री प्रमोद गौड़ ने जंग संघ के भाजपा तक के सफर पर प्रकाश डाला। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। इस तरह हम जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी का हमने सफर तय किया। देश के विभाजन 1947 होने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश में एक अंतिम सरकार बनी, उस सरकार में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला और स्थानीय प्रशासन इन दिनों अलर्ट मोड पर है। गुजरात जाने वाले और वहां से आने वाले हर गाड़ी की सघनता से राजस्थान गुजरात सरहद पर तलाशी ली जा रही है। अब रोड की तरफ से आने वाले वाहनों की जांच के दौरान एक कार से एसएसटी टीम ने चेकिंग की। जांच के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं देने पर 3,02,000 रुपए जब्त किए। प्रभारी पैप सिंह मीणा ने बताया कि तलाशी लेने पर वाहन मालिक किरण कुमार प्रजापति, जो कि मोडासा गुजरात राज्य का निवासी है, उससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। साथ ही राशि लेकर जाने संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं करने पर यह राशि जब्त की गई है। राष्ट्रीय संत और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने राजऋषि अभय समाज में आयोजित सभा को संबोधित किया। महाराज ने कहा कि हमारे देहरादून में ट्रेन का एक इंजन पूरी ट्रेन को नहीं खींच पाता था। उस समय फिर दूसरा इंजन जोड़ा गया, उसके बाद जाकर देहरादून तक ट्रेन पहुंची, यानी 2 इंजनों में ताकत थी। ऐसे में केंद्र प्रदेश सरकार भी 2 इंजन की तरह है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ऐसे में केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बनाकर पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाना होगा, तभी अलवर सहित पूरे प्रदेश का विकास हो सकेगा। सभा के दौरान वन मंत्री संजय शर्मा, जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, लोकसभा संयोजक संजय नरूका सहित भाजपा कार्यकर्ता और सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। पंचायत राज का बजट आता था तो हमारे जम्मू कश्मीर के सांसद चुप बैठे रहते थे। हम कहते थे बोलो भाई, कुछ तो बोलो। कहने लगे भाई हमारे यहाँ पंचायत राज नहीं है, पंचायत सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, कोई बजट नहीं है, हमारे यहाँ को पंचायतों के चुनाव नहीं होते हैं। तो हमको बड़ा आश्चर्य होता था। हमारे साथी मदन लाल सिंह और मदन लाल शर्मा जी थे, चुप रहते थे। मोदी जी ने साहस दिखाया। भाजपा के मैनिफेस्टो में था कि हम धारा 370 हटाएंगे, 35A भी हटाएंगे। बांसवाड़ा पंचायत समिति के नवागांव ग्राम पंचायत में निर्वाचन विभाग और ग्राम पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में ग्रामीणों को मतदान के प्रति जागरूकता के लिए वोट बारात निकाली गई। इस दौरान बारात में आगे बैंड बाजा तो घोड़े पर बैठा दूल्हा हाथ में एक तख्ती 26 अप्रैल को मतदान अवश्य करने की अपील के साथ बारात निकाली गई। स्वीप प्रकोष्ठ की ओर से मतदान की अपील की शपथ दिलाई गई। इस दौरान स्वीप प्रकोष्ठ के इंद्रजीत सिंह शक्तावत, पंचायत समिति बांसवाड़ा अतिरिक्त विकास नरेंद्र तेली, सचिव मनीष बामणिया सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दूल्हा सजा हुआ है, बारात सजी हुई है, घोड़ा है, बैंड है, बाराती है। यहाँ सिर्फ शादी नहीं हो रही है, लेकिन निर्वाचन विभाग की ओर से इन दिनों मतदान को लेकर के एक पहल की जा रही है। बांसवाड़ा पंचायत समिति के नवागांव ग्राम पंचायत में अभी निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान को लेकर के यह अभियान किया गया है, जिसमें गांव में आज पूरे कस्बे में ग्रामीणों एवं राजस्व कार्मिक सहित कई लोगों ने रैली निकालते हुए ग्रामीणों को मतदान की अपील की है। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर दूल्हा है
दूल्हे के ऊपर लिखा हुआ है 26 अप्रैल को मतदान करें। तो यहाँ पर दूल्हा भी ये बताता रहा है, साथ ही यहाँ पर महिला है वे भी बता रही है कि मतदान करें। यहाँ पर पंचायत समिति के कुछ अधिकारी भी हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, A1 टीवी में आपका स्वागत है। आज का क्या कार्यक्रम है? आज स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक ये वोट बारात निकाली गई है और वोट बारात के माध्यम से मतदान अवश्य करें। 26 अप्रैल को मतदान दिवस है। ये जागरूकता लोगों और जन जन तक पहुंचे, ये हमारा संकल्प है और मतदान 100% करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो इस तरह से यहाँ पर गांव के अंदर एक मतदान को लेकर के एक अपील की जा रही है और ये सरकार की तरफ से मतदान को लेकर के, पहल को लेकर के, जागरूकता को लेकर के इस तरह से पहल की जा रही है। तो हम इस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अधिक से अधिक इस क्षेत्र की जनता मतदान करे एवं इसका पूर्ण फायदा ले। तो इस तरह से यह मतदान की प्रक्रिया को लेकर के आयोजन रखा गया। बांसवाड़ा से A1 टीवी से गौतम सिराट। बांसवाड़ा एसपी हर्षवर्धन सिंह अग्रवाल ने जिले के अंबापुर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अंबापुर थाना प्रभारी और टीम ने सैल्यूट कर एसपी का अभिवादन किया। तो वहीं एसपी अग्रवाल ने थाना क्षेत्र में सीमा न केवल जिले की बल्कि राज्य की सीमा होने के कारण और चुनाव के साथ आचार संहिता लागू होने के कारण सख्ती से नाकाबंदी करने और आपराधिक तत्वों पर सख्ती से निगरानी रखने के दिशा निर्देश दी। इस दौरान अंबापुर थानाधिकारी कालू लाल मीणा और थाना क्षेत्र के समस्त पुलिसकर्मी मौजूद रहे। दौसा नगर परिषद में आयुक्त का पद रिक्त होने के चलते पार्षदों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसको लेकर नगर परिषद सभापति ममता चौधरी के नेतृत्व में पार्षद कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार को परिषद की व्यवस्थाओं से अवगत करवाया। इस मौके पर सभापति ममता चौधरी ने बताया कि नगर परिषद में कार्यवाहक कमिश्नर की नियुक्ति की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। नगर परिषद में आयुक्त नियुक्त नहीं होने के चलते शहर की व्यवस्थाएं ठप पड़ी है। वहीं जिन कामों के टेंडर की अवधि खत्म हो चुकी है, उनको आयुक्त नहीं होने के चलते बढ़ाया नहीं जा सका है। क्योंकि 15 दिन से हमारे कोई कमिश्नर नहीं है, तो शहर की सारी व्यवस्थाएं ठप हुई पड़ी है। ना तो कोई नए टेंडर हो सकते हैं और जो पुराने टेंडर थे वो भी 31 मार्च को सब खत्म हो गए हैं, तो उनकी अवधि भी नहीं बढ़ा सकते हम बिना कमिश्नर के। तो हम सारी शहर की व्यवस्थाएं ठप पड़ी है, तो हम जल्दी से जल्दी कमिश्नर लगाने के लिए कहने हैं। एटा उपखंड के गोटन थाना क्षेत्र में पुलिस और राजस्थान स्टेट माइनिंग एंड मिनरल विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लाइमस्टोन से भरे 4 डंपरों को जब्त किया है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर मीडिया कर्मियों ने राजस्थान स्टेट माइनिंग एंड मिनरल्स के अधिकारियों से कार्रवाई को लेकर सवाल किए, तो अधिकारी ने अपने आप को अधिकृत नहीं बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। इधर थाना प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि लाइमस्टोन से भरे 4 डंपर चालकों के पास माल रवाना पर्ची समेत आवश्यक कागजात नहीं होने पर डंपर को जब्त किया गया है। देर शाम को सूचना मिली थी। डीएसटी के सहयोग से 3 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कुल हमने लगभग 68 ग्राम MDMA अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है और एक ब्रेजा गाड़ी को जब्त किया। कुल 3 लोगों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है, जिनमें हनुमानाराम और प्रदीप कोसाना के रहने वाले हैं और सचिन प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है। तीनों को हमने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके आज उनको कोर्ट में पेश करके PC रिमांड प्राप्त किया जा रहा है और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से बीकानेर के मसाला चौक में पहली बार स्वीप फूड कार्निवल आयोजित किया जा रहा है। इस कार्निवल में सबसे बड़ा मतदान समोसा, पनीर कोफ्ता, संदेश पापड़, घेवर, ब्रेड, गुलाब जामुन, सोहन पापड़ी, बंगाली मिठाइयां और केक लोगों के बीच विशेष आकर्षण के केंद्र है। इसके साथ ही आमजन ने बीकानेरी स्वाद का लुत्फ उठाते हुए 19 अप्रैल मतदान करने की शपथ ली। बीकानेर जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता विष्णी के निर्देश पर नवाचार के तौर पर इस तरह का यह पहला आयोजन किया जा रहा है। कार्निवल के दौरान मतदान के प्रति जागरूकता से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई और विजेताओं को मौके पर ही पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी, पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल, नगर विकास न्यास के सचिव मुकेश बारहट मौजूद रहे। वहीं मसाला चौक का
हमारे संवाददाता के सिंह ने जायजा लिया, साथ ही स्वीप फूड कार्निवल में आए लोगों से बातचीत भी की। बीकानेर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने का अनूठा प्रयास किया जा रहा है। बीकानेर में स्वीप फूड कार्निवल किया जा रहा है। यहाँ बड़ा समोसा, छोटा समोसा, यानी तमाम तरह की चीजें हैं, वो ऐसा केक्स, बंगाली मिठाइयाँ, सभी कुछ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखिए ये भी यहाँ देखिए बंगाली मिठाई बनाई है 35 किलो की, अपने आप में बीकानेर के जिला कलेक्टर की बिल्कुल जरूर चेक कर रही है कैसी है मिठाई है, कैसी है। बहुत सुंदर है। सुंदर है, खाने में अभी खाई नहीं है। क्या क्या कहेंगे, बीकानेर में एक अनूठा प्रयास किया गया है आपका कार्निवल का, इन सबको देखते हुए क्या कहेंगे? मैं बस ये कहूंगी कि हमारा उद्देश्य था, बिकॉज बीकानेर खाने वालों का शहर है, तो सोचा खाने से मतदान की अपील करें। और इतनी सुंदर चीजें यहाँ बनी है कि हमें लगता है अपील का असर भी आएगा। बड़ा समोसा, और जहाँ तक हम बात करें बड़ी ब्रेड, कई तरह की ऐसी चीजें जो देखने को मिली, देखने को जनरली कहीं मिलती नहीं है। आइडिया यही था कि खाने की इतनी अट्रैक्टिव और यूनिक चीजें हो जिसे देख के लोग आए और मतदान के लिए प्रेरित हो। देखिए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं के साथ कहा जा सकता है कि यहाँ पापड़ भी बना हुआ है, देख सकते हैं किस तरह का पापड़ है, अनूठा पापड़ है। ये बीकानेर में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कहा जा सकता है बीकानेर की यहाँ पर कमिश्नर है जो IBF बनाना जी शासन द्वारा जो स्वीप फूड कार्निवल बीकानेर के मसाला चौक पर आयोजित किया जा रहा है, और उसमें जिस तरह से यहाँ का जो बीकानेर अपने स्वाद के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, उन सबको, उन सारे जो ब्रांड्स हैं उनके साथ में हम जिस तरह से स्वीप की गतिविधियां कर रहे हैं, जिस तरह से मतदाता को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि वो जो हमारा पर्व आने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण पर्व, देश का जो गणतंत्र का पर्व है, उसमें बढ़ चढ़कर मतदान करें। और मिशन 75 जो है हमारा, अधिकाधिक मतदाता भाग ले, उसके लिए हम ये प्रयास किया गया। और मुझे उम्मीद है कि बीकानेर का हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। देखिए बीकानेर में जहाँ तक बात करते हैं, बीकानेर में आज कुछ अनूठा आयोजन हुआ, देखने में आया। बड़े बड़े समोसे, बड़ी ब्रेड की बात करें, कई ऐसी चीजें, 35 किलो का घेवर, मतदान के प्रति जागरूकता की बात करें, कितना क्या रहता है, क्या मानेंगे? बीकानेर के लोगों का जायका पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और बीकानेर के लोग अपने खाने के शौक के लिए जाने जाते हैं। तो इसको स्वीप के साथ जोड़ करके अच्छा एक प्रयोग किया गया है, और जगह जगह से लोग आ रहे हैं और इनके प्रयोग देख रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग भारी संख्या में मतदान भी करेंगे, जो कि खाने के प्रेमी है। लेकिन निश्चित रूप से बहुत ही शानदार कहना है कि बहुत ही शानदार एक तरह से प्रयास है। उम्मीद की जा रही है कि मतदान का प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। के सिंह, A1 TV, बीकानेर। बीकानेर के परिवहन विभाग कार्यालय परिसर में एक ही ई मित्र कियोस्क है, जहां पर कोई भी व्यक्ति तुरंत अपना ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिंट ले सकेगा। लेकिन यह ई मित्र कियोस्क पर हद तो तब हो गई जब यहां लगी मशीन से प्रिंट नहीं निकल रहा था, और यदि निकल भी रहा था तो खराब प्रिंट निकल रहा था। इधर कार्यालय पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर परिवहन विभाग के RTO राजेश शर्मा से बात की, तब उनका कहना था कि यहां से आप निकालो ही मत, कहीं और से प्रिंट लो। यहाँ पर लगी मशीन पुरानी है और इसकी देखरेख करने का काम दूसरे सरकारी विभाग के पास है। ये ई मित्र प्लस कियोस्क लगाया है, RC और DL का कार्ड निकालने के लिए उपभोक्ता स्वयं निकालेगा, परंतु यहाँ व्यवस्था अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं है। ना तो नेट है यहाँ, बिना नेट के उपभोक्ता आएगा तो वो कैसे निकाल पाएगा। हाँ, डबल प्रिंट निकल रहा है, अभी तो सिंगल प्रिंट में नहीं आ रहा, दोनों साइड अलग अलग निकल रही है। तो परेशानियां हो रही है आप लोगों? परेशानी सभी को हो रही है, हमें भी हो रही है, उपभोक्ताओं को सभी को हो रही है। 1 अप्रैल 2024 से राज्य सरकार के निर्देश पर ERC और ई लाइसेंस ड्राइविंग PVC कार्ड के रूप में जारी करने के आदेश लागू हुए थे, और वो शुरू भी हो गया। लेकिन परिवहन मुख्यालय में ये व्यवस्था अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है। कई मशीनों की गड़बड़ी है, जो कियोस्क मशीन है वो सेकेंड हैंड मशीन है, उनके लिए नई मशीन होनी चाहिए। इंटरनेट व्यवस्था नहीं है, मेन तो
अब खुद आवेदक आओ, अपना इंटरनेट से उसको कनेक्ट करो, फिर वो कार्ड निकलेगा। ERC और EDL के लिए DOIT से कियोस्क प्राप्त करके यहाँ लगाया गया था। कियोस्क में 2 तरह की सुविधाएं हैं कि उसमें आप पेपर प्रिंट ले सकते हो, PVC कार्ड का प्रिंट ले सकते हो। ये मशीन्स काफ़ी पुरानी हैं, करीब 4-4.5 साल से ये चली नहीं है, तो DOIT ने इनको मुश्किल से ठीक करा के चलने लायक बना करके यहाँ लगवाया था और हमने इसको चलाया भी, कल भी चली। तो बीच बीच में परेशानी आती है, मशीन्स पुरानी है और DOIT की तरफ से भी इनकी कोई AMC या कोई प्रॉपर रखरखाव की सुविधा नहीं है, तो मशीनें चल भी रही हैं, बीच में ख़राब भी होती हैं, फिर दुरुस्त करवाते हैं। तो ये आप लोगों ने बढ़िया मशीन की मांग नहीं की यहाँ? राजस्थान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार पाली में शनिवार सुबह 1:29 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। फिलहाल इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शुक्रवार रात करीब 11:11 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। साथ ही सुबह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा में भूकंप आया था। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेलों में शुमार कैला देवी का लक्खी मेला विधिवत रूप से शनिवार को शुरू हो गया। यह मेला 22 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इस मेले में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य राज्यों से भक्तगण पहुंचे हैं। हिंडौन करौली मार्ग पर पैदल यात्री कैला मैया की जयकारी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पदयात्रियों के लिए शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से दर्जनों स्थानों पर निःशुल्क भंडारे, ठहराव स्थल और चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं। वहीं हिंडौन रेलवे स्टेशन पर राजस्थान रोडवेज की ओर से कैला देवी आवागमन के लिए बसों का संचालन भी शुरू किया गया है। इधर मेले में 1000 से अधिक पुलिस जवानों के हाथों में सुरक्षा व्यवस्था की कमान सौंपी गई है। वहीं जिला प्रशासन, कैला देवी ग्राम पंचायत और मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी व्यवस्थाएं की गई है। पिता ने 11वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी को पीट कर मार डाला। परीक्षा की तैयारी नहीं करने से पिता नाराज थे। घटना सिरोही के आबू रोड स्थित गांधीनगर क्षेत्र के प्रेमनगर की है। वहीं आबू रोड सीओ पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि यहां पर वेल्डिंग का काम करने वाले फतेह मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पढ़ाई नहीं करने के कारण अपनी बेटी की उसने हत्या कर दी, जिसके बाद बेटी बेहोश हो गई, जिसे परिजन अस्पताल लेकर गए, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये गांधीनगर में पिता ने अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए संदेश करनी चाहिए थी और गुस्से में आकर उसके साथ कुछ छोटी मारपीट कर ली थी, जिसके कारण से कोई शायद अंदरूनी चोट लगने से वो ज़्यादा गंभीर घायल हो गई थी। हॉस्पिटल लगे थे कल शाम को और शाम को ले जाने के बाद में जब जानकारी मिली कि उसकी डेथ हो चुकी है। उदयपुर वाटी कस्बे के खेल मैदान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर से मतदान जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान गुढ़ा गोडजी, तहसीलदार रजनी यादव, ब्लॉक सीएमओ डॉक्टर मुकेश भूपेश, सीआई गोपाल लाल जांगीर, उदयपुर वाटी नगर पालिका ईओ वर्षा चौधरी ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने लोगों से लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान देने का संदेश दिया। बच्चों द्वारा रैली निकाली गई है। खेल मैदान से शुरू हुई रैली जो एसडीएम ऑफिस तक रैली चली है बच्चों की, और फिर यहाँ पे बच्चों को संदेश दिया गया है कि अपने माता पिता और जो भी बड़े हैं, उनके भाई बहन हैं, 18+ जो हो गए हैं, उनको सभी को वोट देना है और प्रचार प्रसार हमारी करना है इसका। अंतर नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को पलायथा के पास तेज रफ्तार ट्रोले ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं बाइक सवार एक अन्य युवक भी घायल हो गया। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रोले को जब्त कर लिया है। दरअसल नेशनल हाईवे 27 पर लोकसभा चुनाव को लेकर जांच के लिए अस्थायी चेक पोस्ट बनाई गई है। थानाधिकारी दिग्विजय सिंह गुर्जर ने बताया कि कोटा जिले के राजगढ़ निवासी विष्णु और उसका दोस्त पुष्पेंद्र बाइक से अंतर आ रहे थे, जहां पलायथा चेक पोस्ट पर तेज गति से आ रहे ट्रोले ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान विष्णु ट्रोले की चपेट में आ गया, जो करीब 40 फीट तक घसीटता चला गया और उसके साथी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पलायथा नाके पर जो एफएसटी चेकिंग कर रही थी चुनाव के मद्देनजर, उसमें एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था कोटा की तरफ से और जो राजगढ़ का रहने वाला है,
उसको जो चेकिंग चल रही थी उसमें कुछ गाड़ियां खड़ी थी जिनको चेक कर रहे थे, तो अचानक वो गाड़ी से टकराकर नीचे गिर पड़ा मोटरसाइकिल वाला, और पीछे से एक डंपर आ रहा था, उसने उसको कुचल दिया, जिसकी अस्पताल में लाते समय मौत हो गई। मुकदमा दर्ज करके गाड़ी को जब्त कर लिया, जांच जारी है। राजसमंद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी मेड़ता पहुंची, जहां सीएम गार्डन में भाजपा कार्यकर्ता छोटूराम गहलोत ने भाजपा प्रत्याशी को सिक्कों से तोला। इस अवसर पर महिमा कुमारी ने मेड़ता और मेवाड़ के रिश्ते को याद करते हुए कहा, भक्त शिरोमणि मीराबाई का पीहर मेड़ता में है तो ससुराल मेवाड़ में था। मेवाड़ से मीराबाई के पीहर में आशीर्वाद के लिए आई हूँ। मेड़ता सिटी शहर में घरों के बाहर खड़े वाहनों से पेट्रोल चोरी करने वाला गैंग सक्रिय हो रखा है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला शहर के बिरनियों के मोहल्ले में सामने आया, जहां घर के बाहर खड़ी गाड़ी से बदमाशों ने पेट्रोल निकाल लिया। वहीं घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई, जिससे 3 बदमाश नजर आ रहे हैं।